गुजारा करता है ना, उस पर तो कोई भी टिप्पणी कर देता है। और वही डांडिया भैया, डंडियों से भी मारते हैं उसे, तो डंडियों से भी मारते हैं, ठीक है। और रासलीला बेटा याद रखना है, रासलीला। लाशा, तो भाई अगर आलस में पड़े रहोगे तो बस गुजारा ही होगा, गुजारा। और गुजारा किसका होता है? गरीब आदमी का। तो इसको गरीब आदमी से कनेक्ट कर दे। हालांकि गुजरात में कोई भी गरीब मिलेगा नहीं आपको ज्यादा जल्दी से, गुजरात में जल्दी से मिलेगा नहीं बेटा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहां ध्यान रखना है गरबा। भाई गरीब आदमी क्या करता है? गुजारा ही करता है भाई। टिप्पणी, कोई भी गरीब आदमी पे टिप्पणी कर देता है, रिमार्क। डांडिया, कोई भी भैया डंडियों से पीट देता है गरीब आदमी को। रासलीला, भैया सब रस लेते हैं गरीब आदमी की, गरीब आदमी का रस लेते हैं सब। और रासलीला आपको यहाँ 3-4 जगह और मिलेगी। आपको रासलीला यहाँ भी मिलेगी, आपको रासलीला मणिपुर में भी मिलेगी, आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलेगी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। आपको उत्तराखंड में भी मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? उत्तराखंड में भी मिलेगी। और आपको यहाँ पे भी, गुजरात में भी, ठीक है, गुजरात में भी मिलेगी, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है भाई। कल मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल मैं आपका क्लास नहीं ले पाया था ना। कल मेरे बहुत माइग्रेन था और फिर मैंने क्लास ली 2 बजे, क्योंकि वो पहला ही प्रैक्टिस सेट था, उसे छोड़ने का मन नहीं किया कि कैसे भी करके। और वहाँ मैंने 2 फैक्ट गलत भी बता दिया भाई कल, क्योंकि मैंने क्रॉस चेक नहीं किया था। ज़्यादा 1-2 सवाल ऐसे थे, सारा तो नहीं, 2-4 हैं, वो भी तो बस गुजारा ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो गरबा गुजरात, भवई गुजरात, टिप्पाणी गुजरात, डांडिया साका गुजरात, राठवानी घेर गुजरात, जुरिथुन गुजरात। राठवानी घेर गुजरात का है, हल्ली साका गुजरात का है बेटा। हुडो, भैया हुड्डी, हुड्डी पहनते हैं क्या वो जो गुजारा करते हैं? बस अरे हुड्डी कहाँ पहन पाएंगे भैया, वो हुड्डो, हुड्डी ना पहन पाए वो तो हुड्डो पहनेंगे, हुड्डो, ठीक है। तो भैया जो गुजारा कर रहे हैं वो बस हुड्डी नहीं हुड्डो पहनते हैं। और सिद्धि धमाल, भैया सीधे धमाल ही मचाते हैं गुजराती, ये तो देख लेना, जहां भी दुनिया में मिलेंगे सीधे धमाल ही मचा देते हैं गुजराती, ठीक है। जुरिथुन, राठवानी घेर, हल्ली साका, हुडो और सिद्धि धमाल। और सुद्धि धमाल बेटा, सुद्धि धमाल, सिद्धि धमाल, ठीक है, सिद्धि धमाल। यहां तक क्लियर हो गया है ना? स्टैटिक जीके इससे बाहर बेटा आपके लिए इतना करवाऊंगा, चिंता मत करो। संडे को क्लास रखिए ना, कुछ कुछ चीजें जो ऐसी हो, नए तरह की आ रही है, नए पैटर्न पे आ रही है ना, तो उनको सैटरडे में 1 बजे दिन में यूट्यूब पे मिलेंगे ना, हमारे चैनल, इस पे हमारे चैनल RWA SSC एग्जाम्स पे। हरियाणा झूमर, तो ध्यान रखना है झूमर, ठीक है बेटा, झूमर। तो भैया हरियाणा वाले भी झूमर पहन रहे हैं, हाँ जी। अरे मैंने आपको असम में झूमरा बताया था क्या? सारा मोहल्ला झूमरा था ना, कहाँ का? असम का। हाँ, तो असम का बताया था मैंने, झूमरा। धमाल, अच्छा हरियाणवी भी धमाल मचाते हैं और गुजराती सीधे धमाल मचाते हैं। हरियाणवी भी धमाल और गुजराती सीधे धमाल, ठीक है, हरियाणवी भी धमाल और गुजराती सीधे धमाल मचाते हैं। चलिए, सीधे धमाल मचाते हैं बेटा। अभी भी साउंड में कोई दिक्कत है क्या बताओ? अब साउंड ठीक है? साउंड ठीक है अभी? तो खोर, हरियाणा, खेड़ा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, खेड़िया या खोड़िया। खोड़िया जानते हो? वो शादी पे होता है हरियाणा में, वैसे होता हर जगह है। जब शादी के लिए बारात चली जाती है तो दूल्हे के घर की महिलाएं खोड़िया करती हैं बेटा, ठीक है, याद रखना है, दूल्हे की घर की जो महिलाएं हैं वो खोड़िया करती हैं बेटा, ठीक है, वो खोड़िया करती हैं। लूर, हरियाणा के लोगों में है नूर, लूर हरियाणा के लोगों में है नूर, लूर हरियाणा के लोगों में है नूर, लूर हरियाणा के लोगों में है नूर। और घूमर, बेटा घूमर वैसे राजस्थान का है, सबसे पहले राजस्थान नहीं पूछा जाता है अक्सर, लेकिन अगर वहां ना मिले तो फिर हरियाणा भी आ सकता है, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो हरियाणा भी आ सकता है, ठीक है, हरियाणा भी आ सकता है। तो झूमर हरियाणा, भैया झूम रहे हरियाणा के, तो धमाल मचा रहे हरियाणा के। खोर, खेड़ा, वैसे खेरिया और खोड़िया जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। लूर हरियाणा के लोगों में है नूर, लूर हरियाणा के लोगों में है नूर। और घूमर राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है बेटा? राजस्थान का। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का, ठीक है, घूमर कहाँ का है मेरे शेरों? राजस्थान का है। मंजीरा हरियाणा का है। फाग बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, फाग महत्वपूर्ण है हरियाणा का। डाफ भी महत्वपूर्ण है, डाफ भी महत्वपूर्ण है। गुग्गा बहुत शानदार पूछा जाता है बेटा, गुग्गा, गुग्गा जो है वहां पे गुग्गा देवता है हरियाणा में, कौन है? गुग्गा देवता, ठीक है, तो गुग्गा जो है हरियाणा का है। जगोर, और एक आपने जगोर वहां भी तो देखा था भाई, हरियाणा में भी जगोर है, तुम किसी को हरा के आओगे तो जागीर मिलेगी तुम्हें। और एक जगोर हमने गोवा में भी देखा था, कहां देखा था? एक जगोर हमने कहां देखा था? गोवा में भी देखा था, ठीक है, गोवा में भी देखा था। छठी, भैया हरियाणा के लोग छठी का दूध याद दिला देंगे हरियाणा के। और रतवाई, रतवाई भी कहां का है बेटा? ये सवाल एक बार पूछा हुआ है कोई एग्जाम में कि हरियाणा और राजस्थान के मेवात क्षेत्र में जो प्रचलित मेव या मेवाती जनजाति है, तो मेव या मेवाती जनजाति, जल्दी बताओ हुडो कौन पहन रहे थे? हुडो, हुडो कौन पहन रहे थे बेटा? हाँ, होली के समय फाग, बहुत बढ़िया बेटा। हुडो कौन पहन रहे थे? हुडो क्या गुजरात, क्या जो गुजारा कर रहे हैं वही पहन रहे थे बेटा? हुडो क्या गुजरात में पहन रहे थे? गुजरात, जल्दी बताओ। क्या राठवानी घेर, क्या राठवा आंचल आएगी? हम लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, हाँ जी पढ़ रहे हैं भैया। और हेमा और आंचल को हम हिमाचल से कनेक्ट करते हैं, किससे करते हैं? हेमा और आंचल को हम हिमाचल से कनेक्ट करते हैं, हाँ भैया, हेमा और आंचल को हम हिमाचल से कनेक्ट करते हैं। तो बहुत नोटी कौन है? हेमा और आंचल है। कितनी नोटी है कि अपने डांगी डॉग को डंडे पे नचाती है, डंडे से, भैया अपने डॉग को डंडे से नचाती है, अपने डांगी को डंडे से नचाती है हेमा और आंचल। राक्षस नृत्य बेटा याद रखना है, राक्षस नृत्य,
राक्षस नृत्य याद रखना है। तो भैया राक्षस जो है ना, जो उन्हें घूरे ही जाता है, उसके चेहरे पे छपेली छाप देती हैं पांचों उंगलियां हेमा और आंचल। तो राक्षस जो है ना, जो घूरे ही जाता है, छपेली छाप देती हैं पांचों उंगलियां हेमा और आंचल। बेटा हेमा और आंचल पांचों उंगलियों को छाप देती हैं, ठीक है। तो नटी, नटी मतलब नोटी, नटी मतलब नोटी यानी शरारती। तो शरारती कौन है? हेमा और आंचल है। कितनी शरारती है कि डांगी को डंडे पे नचाती है हेमा और आंचल। डांगी को डंडे पे नचाती है हेमा आंचल। राक्षस नृत्य। और भैया अगर कोई राक्षस घूरे ही जाता है, अगर कोई राक्षस घूरे ही जाता है, क्या जाता है? अगर कोई राक्षस घूरे ही जाता है तो छपेली पांचों उंगलियां छाप देती हैं हेमा और आंचल। डफ, डीफ कर देती हैं, बिल्कुल डफ, डीफ कर देती हैं, बहरा कर देती हैं हेमा आंचल। और झोरा थाली झाली, और अपने झोरा में थाली झाली, थाली वाली लेकर निकल जाती हैं भैया घूमने हेमा और आंचल। झोरा को हम थैला भी तो बोल सकते हैं, झोला, झोला को हम झोला भी तो बोल सकते हैं। तो भैया अपने झोला में क्या थाली झाली लेकर निकल जाती हैं, थाली लेकर निकल जाती हैं हिमाचल। झाली, थाली झाली, झोड़ा, भैया झोड़ा में थाली झाली लेकर निकल जाती हैं हेमा और आंचल। बताएंगे बेटा, फेमस फूड भी करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। हाँ आते हैं बेटा, ये लोक नृत्य बहुत आते हैं एग्जाम में। छा रही, आजकल तो सब चारों तरफ छा रही है, आजकल तो चारों तरफ छा रही है हेमा और आंचल। आजकल तो चारों तरफ छा रही हैं हेमा और आंचल, ठीक है। तो आजकल तो चारों तरफ छा रही हैं हेमा और आंचल। थोड़ा याद रखना है बेटा। तो आजकल तो चारों तरफ छा रही हैं हेमा और आंचल, आजकल तो चारों तरफ छा रही हैं हेमा और आंचल, ठीक है। चलिए डफ, झोरा थाली झाली, झोरा थाली झाली, झोरा थाली झाली, छा रही हैं आजकल हेमा और आंचल, छा रही हैं हेमा और आंचल। और थोड़ा बेटा याद रखना है, अपनी माँ से कह रही है माँ तू भी नाच ले थोड़ा सा। हेमाचल कह रही है माँ तू भी नाच ले थोड़ा सा। कौन कह रही है? माँ तू भी नाच ले थोड़ा सा, माँ तू भी छम छम कर ले थोड़ा सा, माँ तू भी छम छम कर ले थोड़ा सा। और ये कौन कह रही है बेटा? तो ये कह रही है हेमा और आंचल। माँ तू भी छम छम कर ले थोड़ा सा, ये कह रही है हिमाचल। और कौन से गाने पे? 52 गज का दामन पहन मटक चालूंगी वाले पे, ठीक है। कौन से गाने पे? तो 52 गज का दामन पहन मटक चालूंगी वाले गाने पे बेटा, ठीक है। चलिए नटी है, डांगी डंडा नाच, ठीक है। राक्षस नृत्य, घूरे ही छपेली, घूरे ही छपेली। अंगमाला और देखना, कयांगमाला क्या है? कयांगमाला। थोड़ा थोड़ा सा याद करने में समय तो लगता है इनमें, है ना। और चिंता मत करो, क्योंकि प्रैक्टिस होगी। जो हम अब एमसीक्यू करवाएंगे ना, जो सैटरडे से एमसीक्यू क्लास होगी, तो उसमें इन्हें करवाएंगे। झिटका, तो देखो झारखंड को हम झाड़ झुंड से कनेक्ट करेंगे हमेशा। झाड़ झुंड यानी कि झाड़ियां। तो झारखंड को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? झाड़ झुंड से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि झाड़ियों से कनेक्ट कर रहे हैं। कहां से कनेक्ट कर रहे हैं? तो झारखंड को हम झाड़ झुंड से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी झाड़ियों से कनेक्ट कर रहे हैं। कहां से कनेक्ट कर रहे हैं मेरे भाई? झाड़ियों से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पे कैसे करेंगे? देखो देखो, दो लड़की खेत पे जा रही हैं, हिमाचल जैसी दो लड़की खेत पर जा रही हैं, ठीक है। अब बच्ची है तो उनको आदत है कैसी? थोड़ा सा दौड़ भाग करके चलने की, है ना, ठीक है। आपस में मस्ती मजाक करते हुए जा रही हैं दोनों, तो खेत पर जा रही हैं, ठीक है। रास्ते में, ठीक है, अब रास्ते में क्या हुआ है देखो। तो रास्ते में झटके से झूमर गिर गया झाड़ियों में। तो झटका, झटके से झूमर कहां गिरा है? झाड़ियों में। झटके से झूमर कहां गिरा है? झाड़ियों में। झटके से झूमर कहां गिरा है? झाड़ियों में। तो ध्यान रखना है, झटके से झूमर कहां गिरा है? झाड़ियों में गिरा है, ठीक है। झटके से झूमर कहां गिरा है? झाड़ियों में गिरा है। और ये झूमर छत्तीसगढ़ में भी है और ये हरियाणा में भी है। ये छत्तीसगढ़ और हरियाणा दोनों में है। तो झटके से झूमर गिर गया झाड़ियों में। अब मां पूछ रही है इनकी, मां को फोन किया, मां झूमर गिर गया सोने का, मां झूमर गिर गया सोने का। देखो अभी बच्चे कह रहे हैं सर आपके पास सैमसंग है, मैंने सोचा आईफोन है। बेटा आईफोन मुझे थोड़ा सा जमता नहीं है ज्यादा, है ना, तो मैंने फिर ये ले रखा है सैमसंग का फोन। हालांकि मैं तो छोटा ही फोन रखता हूँ हमेशा, पर थोड़ा सा आजकल इंस्टा वगैरह पे थोड़ा कभी कभी वीडियो बनाने की जरूरत होती है ना, तो फिर मैंने ले लिया था एक इसका सैमसंग का S25 अल्ट्रा आता है। तो नहीं तो मेरा तो बहुत छोटा ही फोन रहता है हमेशा, 15-20 हज़ार की रेंज का। तो भाई, और मेरे ऑफिस में तो अलाउड भी नहीं है, जहाँ मेरा ऑफिस है ना उसमें तो अलाउड ही नहीं है, ले ही नहीं जा सकते फोन। तो फिर रख के करना भी क्या है। पर अब मैं 5-6 महीने से छुट्टी पे था और अभी 1 महीने और छुट्टी पे हूँ। उसके बाद बेटा हमारी तब तक क्लास खत्म हो जाएंगी। आप कहेंगे तो यूट्यूब पे मैं छोटी मोटी आपकी क्लास उसकी प्रैक्टिस की ले लूंगा, वरना तो फिर हमारा हो जाएगा क्या, तो बोले ना पाई। तो माँ भैया शिकायत कर रही है सर राहुल से, जो राहुल सर है ना उनसे शिकायत कर रही है माँ कि सर राहुल, देखो कभी कभी माँ बाप को ऐसा लगता है, कभी कभी माँ बाप को लगता है कि हमारी ना मानेगा पर मास्टर की जरूर मान लेगा, लगता है नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो सर राहुल, बेटा याद रखना है सरहुल। तो झाड़ियों में सरहुल, है ना। तो सर राहुल देखो डोमकच, इसको डोमकच कर लेना, मैंने बस याद करने के लिए डोमचक कर दिया था, ये डोमकच। तो सर राहुल देखो दोनों ये मचक मचक के चलती हैं, दोनों मचक मचक के, है ना, नहीं इतरा के, ध्यान रखना है। तो सर राहुल देखो दोनों मचक मचक के चलती हैं और झाड़ियों में झूमर गिरा दिया। घोड़ा नाच करती चलती हैं, झाड़ियों में झूमर गिरा दिया। मुंदारी आंख मूंद के चलती है डांगा डगर पर, जो डांगर होती है ना, डांगर जो होती है खेत में बनी हुई, तो डांगर पर आंखें मुंदारी मूंद के चलती हैं ये दोनों, देखो। और इन्होंने झूमर गिरा दिया, झाड़ियों में झूमर गिरा दिया। तो मुंदारी भी झारखंड है बेटा, घोड़ा नाच भी झारखंड है, और ये डोमकच बहुत महत्वपूर्ण है, डोमकच। सरहुल तो है ही महत्वपूर्ण भैया, सरहुल तो है ही महत्वपूर्ण, इसमें तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। चलिए झूमर बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जनाना झूमर भी होता है और मर्दाना झूमर भी, ऐसे भी लिखाता है। कैसे लिखाता है? मर्दाना झूमर, जैसे मैंने तो लिखा है महिला और पुरुष, और ये ऐसे भी लिखाता है जनाना झूमर, यानी जो औरत करे जिसको, ठीक है, और एक मर्दाना झूमर, ठीक है, एक मर्दाना झूमर, ठीक है। तो झिटका याद रखना है, झिटका, झूमर, ठीक है, पाई का, सरहुल, डोमकच, घोड़ा नाच, मुंदारी, डांगा।
और फिर माँ कह रही है झिका दसाई, झिका दई हम तो झिका दिए जी नन्हे हम छोरी ने झिका दिए। कहते हैं ना कभी कभी माँ बाप गुस्सा होके झिका दसाई कि जी झिका दिए हम तो, ठीक है झिका दई जी मैं तो, इन्होंने, ये तो ऐसी छोरी है इतना महंगा सोना है और इन्होंने झूमर झाड़ियों में झिटके से गिरा दिया, झूमर झाड़ियों में झिटके से गिरा दिया है, झूमर झाड़ियों में झटके से गिरा दिया है। ठीक है क्लियर है। चलिए कड़सा, और फिर माँ को गुस्सा है, गड़ासा ले लिया हाथ में, तेने झूमर गिरा दिया झाड़ियों में, कड़सा तो भैया गड़ासा ले लिया, वो जो होता है ना मारने का साउथ इंडिया की फिल्मों में चले ऐसे, तो फिर कड़सा ले लिया, गड़ासा ले लिया हाथ में, आज मैं तुझे बताऊंगी तेने इतना महंगा झूमर गिरा दिया। ठीक है चलिए तो याद रखना है। फिर सर राहुल ने कहा बहादुरिया, देखो बेटा यहाँ स्टोरी 2 कर दो आप। देखो बहादुरी, जो बहादुर लोग हैं वही तो जाते थे हंट करने पहले, हंट हुंटा, तो हंट करने पहले बहादुर लोग ही तो जाते थे, हंट करने पहले बहादुर लोग ही जाते थे ना। हाँ ठीक है ध्यान रखना है बिल्कुल। अलकप बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, अलकप याद ही करना पड़ेगा, और बिरहोर जो है याद ही करना पड़ेगा। और जाट जटिन तो बिहार में भी था और यहाँ भी, जाट जटिन बिहार में ज्यादा पूछा जाता है, जाट जटिन बिहार में ज्यादा पूछा जाता है, तो बिरहोर हो गया। ठीक है जल्दी बताओ मुझे, क्या झूमर हरियाणा में भी चल रहा था, जल्दी बताओ, हरियाणा में भी। ठीक है क्या हरियाणा के लोगों में है लूर, डांस करते हैं, हरियाणा के लोगों में है नूर, डांस करते हैं लूर, हरियाणा के लोगों में है लूर, डांस करते हैं नूर। बेटा लूर हरियाणा का है, लूर कहाँ का है, हरियाणा का है। ठीक है चलिए क्या गुग्गा भी हरियाणा का है, क्या गुग्गा भी हरियाणा का है, हाँ भैया गुग्गा भी हरियाणा का है, गुग्गा भी किसका है तो लेते हैं। ठीक है तो ये कहाँ पे है, झारखंड में, क्योंकि सराय में जहां केला लगा होगा ना, केला, तो वो झाड़ियों वाली तो जगह होगी, वो झाड़ियों वाली ही जगह होगी। ठीक है हाँ हाँ बेटा सैटरडे वाली क्लास कंटिन्यू रखेंगे। हाँ उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस बार टाइम होगा हम पे तो हम सैटरडे को ही बता, रोते हुए कह रहे हैं पापा, रोते हुए कह रहे हैं, है ना, क्योंकि माँ बाप को रोना केवल तभी नहीं आता, माँ बाप को दोनों तरह के बच्चे रुलाते हैं, अच्छे बच्चे भी रुलाते हैं और बेकार भी रुलाते हैं, अच्छे बच्चे अपनी सफलता से और बेकार बच्चे अपनी विफलता से। और उसी के लिए 2 पंक्तियां कही गई हैं कि यूं ही नहीं वो माँ आज रोई होगी। जब बच्चा विफल हो जाता है ना, जब वो सफल नहीं होता तो क्या होता है कि यूं ही नहीं वो माँ आज रोई होगी, जरूर उसने कोई बड़ी सी उम्मीद खोई होगी, यूं ही नहीं वो माँ आज रोई होगी, जरूर उसने कोई, कह रहे तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है पढ़ाई से, तू नाटक करता है, तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है पढ़ाई से, तू नाटक करता है। यशगान, हम तो तेरा यशगान करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ रहा है और तू तो नाटक करता है, हम तो तेरा यशगान करते हैं और तू तो नाटक करता है, हम तो तेरा यशगान करते हैं और तू तो नाटक करता है। बोलक आट, तू बालक होने की आट में, ओट में, बालक होने की आड़ में, मान लो आठ आड़ में तू नाटक करता है, बालक होने की आड़ में हमारा फायदा उठाता है, तू नाटक करता है। तो बोलक आट भी कर्नाटक का है, पढ़े नहीं तू पढ़ता नहीं है, तू नाटक करता है, तू पढ़े नहीं है तू बस नाटक करता है, तू पढ़े नहीं है तू नाटक करता है। और फिर एक साथ गुस्सा आया पापा को, तो कह रहे डंडा उठा के हाथ में, पढ़ा क्यों नहीं था, बता तू पढ़ा क्यों नहीं था, पढ़ा क्यों नहीं था, तू पढ़ा क्यों नहीं था। और हमें ध्यान रखना है कि ये जो कुनीथा वर्ड है और ये आठ वर्ड है, ये आपको कर्नाटक में मिलेगा, ये कुनीथा वर्ड और 8 वर्ड आपको कहां मिलेगा मेरे भाई, तो ये आपको कर्नाटक में ही मिलेगा। कहां मिलेगा, तो ये आपको कर्नाटक में, कर्नाटक में ही मिलेगा। तो लंबी छुट्टारी, तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है, तू नाटक करता है, हम तेरा यशगान करते हैं बीबी, और तू बालक होने की आड़ में पढ़ता नहीं है, तू नाटक करता है। पढ़ा क्यों नहीं था, बता तू पढ़ा क्यों नहीं था, तू पढ़ा क्यों नहीं था, बता। डोलू क्यों नहीं था, तू डोले क्यों था, तू पढ़ा क्यों नहीं था, तू डोले क्यों था, याद रखना है। और नागमंडला बेटा याद रखना है। तो बेटा कह रहा है, बेटा ने पापा को गोली देने की कोशिश की, नागमंडला कि पापा नागमंडली देखी आपने, भूत आराधना, जो भूतों की आराधना करती है वीरता से, नागमंडली अगर भूतों की आराधना कर रही हो तो वीरता से फिर क्या समझ रहे हो तुम कि जी नाटक कर रही है। तो पापा बोले नाटक मत करे, जो पूछ रहा हूं वो बता, आई बाई मत गा, ठीक है। तो नागमंडला भूत आराधना, भैया नागों की मंडली अगर तुम देखो तो नाटक कर रहे हैं वो, भूत आराधना, भूतों की आराधना देखो वीरता से करते हुए तो वो नाटक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए होली वेशा, और कभी कभी होली के वेश में कुछ लोग कितना नाटक करते हैं, होली के वेश में होली को कितना बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, कितना बेकार करने की कोशिश करते हैं। तो होली के वेश में भी कुछ लोग नाटक करने की कोशिश करते हैं ना। नागमंडला कर्नाटक, भूत आराधना कर्नाटक, वीरगासे कर्नाटक, होली वेशा कर्नाटक। और काम साले, कभी आपने देखा होगा कि कोई काम करने आ जाता है ना और वो करे ना फिर काम को, तो ना ऐसे ही गांव में ऐसे ही गाली देते हैं फिर से, काम करते नहीं है नाटक करते हैं, है ना, काम करते नहीं है, काम के साथ यही शब्द बोलते हैं, फिर वो काम करते नहीं है नाटक करते हैं ना, तो यही शब्द बोलते हैं। तो काम साले जो है वो कहाँ का है, कर्नाटक का है, ठीक है, कर्नाटक का। तो डोलू कुनीथा देखो ये वर्ड आ गया, इधर पटा कुनीथा है, हाँ जी। पढ़े नहीं है नाटक करता है, ठीक है। बालक होने की आड़ में फायदा उठाता है, नाटक करता है, हाँ जी ठीक है। यक्षगान, हम तेरा यशगान करते हैं, तू तो नाटक करता है। लंबी लंबी छुट्टी लेता है, तू तो नाटक करता है, लंबी लंबी छुट्टी लेता है, तू नाटक करता है। डोलू कुनीथा, नागमंडला, भूत आराधना, वीरगासे, हुली वेशा, वीरगासे, हुली वेशा, काम साले, उम्मट आठ, 8 वर्ड बेटा देखो, बोलक 8 उम्मट 8, ये वही आ गया। और करगा बड़ा महत्वपूर्ण है, और एक आटी कलेजा, आटी कलेजा बेटा है ना। आटी कलेजा भी कौन सा है, ये भी महत्वपूर्ण है, हालांकि ये केरल में भी चलता है, और ये पढ़े नहीं भी केरल में भी चलता है, ये केरल में भी चलता है। केरल में तो खूब पढ़े लिखे हैं जी, हाँ। तो केरल वालों को नहीं कह सकते पढ़े नहीं है, जो नाटक करते हैं ना उनको कह सकते हो, ये सारे के सारे। अब देखो इसका केरल का कोई भी ट्रिक नहीं है बेटा। हाँ कमलेश पाल कह रहे हैं अगर मेरे जीते जी पापा की आंखों में आंसू आ जाए तो धिक्कार। कमलेश पाल जी क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे जीते जी पापा की आंखों में आंसू आ जाए तो धिक्कार है मेरा जीना। बहुत शानदार। पर ऐसी चीजें ना हमें हमेशा के लिए दिल में रखनी चाहिए, कभी कभी हम भावनाओं में तो कह देते हैं। कलियाट्टम केरल, इसका बेटा ट्रिक नहीं है पर ये समझ में आ जाएंगे। कनियाट्टम, क्योंकि एक तो कली आएगा, चविट्टू कली केरल, कुरावर कली केरल, थप्पू कली केरल, मार्गम कली केरल, थप्पू कली केरल, मार्गम कली केरल, कुरावर कली केरल, चविट्टू कली केरल, कनियाट्टम केरल,
कालियट्टम केरल, ठीक है, कालियट्टम भी कहां पे है, केरल में है, ठीक है, कालियट्टम भी कहां पे है, केरल में है। चलिए, मार्गमकली केरल में है, कोलकली केरल में है, कोलकली, फिर पातिरकली केरल में है, चविट्टूकली केरल में है, परिचकली केरल में है, पादयानी केरल। सेवाकली बेटा याद रखना है, कथकली से पहले का सेवाकली, तो कथकली से पहले का ये अभ्यास होता है, और कथकली यहाँ का क्लासिकल डांस है, क्या है, शास्त्रीय नृत्य। जैसे हम अभी लोक नृत्य पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही क्लासिकल डांस भी आएंगे, वैसे ही क्लासिकल डांस आएंगे, जिनकी एक अलग लेवल की क्लास है, जो बहुत ऊंचे लेवल के नृत्य माने जाते हैं, जो आराधना की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो कोलकली केरल, फिर वातिरकली केरल, चविट्टूकली केरल, परिचकली केरल, पाद्यानी केरल, सेवाकली याद रखना है, कथकली से पहले का अभ्यास है, थेयम केरल और मुदियट्टू भी केरल। थेयम केरल और मुदियट्टू भी कहां का है, केरल का है बेटा। एलेक्कराडी भी केरल का है, चक्यार कुथु भी केरल का है, थुल्लल बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं महत्वपूर्ण बता दूं आपको, देखो ये थुल्लल जो डांस है ये केरल का है, एलेक्कराडी जो डांस है वो कहां का है, केरल का है। कली वर्ड वाले आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये पाद्यानी या पढ़ेनी एक ही बात है, ये पढ़ेनी, ठीक है। ये वही केरल का भी है और कर्नाटक का भी है, ये भी महत्वपूर्ण डांस है बेटा। इधर सेवाकली भी हो गया, थेयम भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, जैसे थुल्लल महत्वपूर्ण है वैसे ही थेयम भी महत्वपूर्ण है। और यहां पे दिमाग में रखना है कालियट्टम, उट्टम थुलाल, ये जो डबल टम वाले हैं ना, इनको मैं बता दूंगा, ये दो जगह से ही होते हैं केवल कंफ्यूज, एक तमिलनाडु और एक केरल। तो तमिलनाडु का मैं आपको अलग से बताऊंगा, तमिलनाडु का मैं आपको कैसे बताऊंगा, अलग से बताऊंगा, तमिलनाडु का मैं अलग से बताऊंगा। याद बेटा, इसके लिए थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ये टॉपिक ही तो है सर जिसके लिए थोड़े एफर्ट लगाने, तब में थोड़ी लगा रहे हैं हम। न्यू टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। मैंने तुम्हें कल की क्लास में मैप दिखाया था, बहुत अच्छे से सबको पता होगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान रखेंगे, दो देश जलीय सीमा लगाते हैं। मैंने कल की क्लास में बताया था, दो देश जलीय सीमा लगाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं मुझे नाम बताओ। दो देश जलीय सीमा लगाते हैं, टू कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर, टू कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर, टू कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर, वो कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे मैम एक तो है मालदीव, मालदीव बस श्रीलंका, एक है प्यारे बच्चों श्रीलंका, मालदीव्स एंड श्रीलंका। पड़ोसी देश कितने हैं भारत के? पड़ोसी देश, तो आप बोलोगे मैम नेबरिंग कंट्रीज 7 है। नेबरिंग कंट्रीज 7 है। अब वो है कौन कौन से ये बताओ। वो है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, वन टू थ्री फोर फाइव और 6, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और एक बचा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों की पड़ोसी देश कितने हैं और उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट। तो और दो देश क्या लगाते हैं, जलीय सीमा लगाते हैं। तो अब हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। और तुम्हें अगर किसी बच्चे को ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक है बचपन में एम बी और ए, ट्रिक है बचपन में एम बी ए। यानी अब यहाँ पर बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी को पड़ोसी देशों की ट्रिक से याद करना हो तो वो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब एक एक करके हम इसको बहुत अच्छे से अब पढ़ने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो बांग्लादेश का आपने शेप देख लिया। इसका जो उपनाम है इसे बोलते हैं नदियों का देश, लैंड ऑफ द रिवर, लैंड ऑफ द रिवर। उपनाम यानी निकनेम, निकनेम क्या है, लैंड ऑफ द रिवर्स। तो आप क्या बोलोगे, इसका उपनाम नदियों का देश, उपनाम नदियों का देश, नदियों का देश, लैंड ऑफ नदियों का देश यानी कंट्री ऑफ द रिवर्स, कंट्री ऑफ द रिवर्स।
नदियों का देश हो गया। अब जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। बांग्लादेश पूरे बहुत अच्छे से ध्यान से, जो बांग्लादेश है हमारा, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे, भारत के साथ, मतलब भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाने वाले देश का नाम बताओ। तो जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। भारत के साथ सबसे लंबी लंबी सीमा लगाता है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखो यहाँ पर, तो बांग्लादेश हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। बांग्लादेश बांग्लादेश हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। पहली बात तो ये याद रखनी। अब देखो बांग्लादेश जो है वो मणिपुर, अभी मैं मैप भी बना के दिखाऊंगी, थोड़ा सब्र करना, है ना। बांग्लादेश एक भारत का राज्य है, नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट के कौन से राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता है, ये पूछा जाता है। तो आप बोलोगे मैं मणिपुर, मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता है। नहीं लगाता है। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था मैम नाइक बैच में, जैसे आपने पढ़ा था वो, कल मैंने उसको देखा बच्चे का मैसेज कि सेम ही है। बच्चे एक बार बताओ, पूरी ज्योग्राफी थोड़ी बदलेगी, कुछ कुछ पॉइंट्स ही तो बदलेंगे। अब हर पेज पे तो मैं तुम्हें चेंज करके बता नहीं सकती है। तो ऐसे मत सोचो। बांग्लादेश डज नॉट शेयर, बांग्लादेश बांग्लादेश डज नॉट शेयर, बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद म्यांमार, विद म्यांमार। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। अच्छा एक क्वेश्चन अभी मैप में दिखाऊंगी, थोड़ा सब्र करना, पहले लिख लो। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य, तो आप क्या बोलोगे? त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश। त्रिपुरा इज बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। ये आपको ध्यान रखना है। और जो बांग्लादेश है प्यारे बच्चों, ये किसके साथ अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करता। तो बांग्लादेश जो है 3 राज्यों के साथ, मतलब बांग्लादेश से किन किन राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को सीमा लगाता है, तो AMTMP। बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो ये ट्रिक है। ये क्या है? अभी सोचो मैम, ये तुम्हें यहाँ डायरेक्ट ट्रिक ही जो लिख दो। ये राज्यों के नाम है AMTM और P। AMTMP यानी ए से असम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश नहीं लगाता मेघालय के साथ। यहाँ पर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। ये भारत के वो राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, है ना। मणिपुर मैंने नहीं लिखा भैया, नॉर्थ ईस्ट का वो स्टेट जो इसके साथ सीमा नहीं लगाता, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपने कहा मैं मैप बना के भी दिखा दो कि कैसे कौन से राज्य इससे एक दूसरे से कंट्री लगा रहे हैं। राज्य देखो ये, इतना बहुत है मैप। आप ना यहाँ पर खुद नोटिस करना प्यारे बच्चों। आप बोलोगे देखिए मैम ये ना मेघालय है, और यहाँ पे जो जा रहा है ना इधर की तरफ, ये असम जा रहा, ये असम। तो आप बोलोगे मैम ये असम ने बॉर्डर शेयर कर लिया, ये मेघालय ने कर लिया, है ना। और ये त्रिपुरा, त्रिपुरा से 3 ओर से घिरा राज्य देखो, एक इधर से घिर रहा है, एक इधर से घिर रहा है, एक इधर से, तो ये त्रिपुरा है। और ये वाला कौन सा है? ये मिजोरम। ये वाला स्टेट मिजोरम, ये त्रिपुरा है, ये ध्यान रखना, ये मेघालय, ये असम। और ऊपर की तरफ मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये कौन सा है? तो आप बोलोगे मैम ये वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल। तो एक ये क्या है, इसका नाम भी तो लिख लो, ये बांग्लादेश है, जो रेड कलर का, ये बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर और बातें भी लिखेंगे, अभी तो बहुत सारा है लिखने को, है। चलो अब बांग्लादेश फिर लिखो। बांग्लादेश। अब मैं आपसे यहाँ पे कहने लगी कि मुझे भैया इसकी करेंसी बताओ कितनी है। यहाँ तक आया समझ में? पहले ये बताइए। हो गया? ठीक है, ये आपको समझ में आया? हाईएस्ट पीक। तो अब यहाँ पे पहले तो इसको करेंसी, करेंसी को क्या बोलते हैं? मतलब कि मुद्रा, मुद्रा, राजधानी और संसद, स्वतंत्रता दिवस और नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी। चलो एक करके। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा का नाम है वो क्या है? तो आप बोलोगे टका।
टका बोलोगे। क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? टका। और इसकी जो कैपिटल है तो वो बोलोगे आप मैम ढाका। संसद का नाम क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे मैम जातीय संसद। क्या बोलोगे? जातीय जातीय संसद बोलोगे। इसका जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है। 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है। इसका जो राष्ट्रीय गान है वो है अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार अमार। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेघना। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केकोरा डोंग चोटी है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। ककोरा डोंग पीक। इसके बाद आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों। कि कितने लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है तो उस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना 4096.7 और याद जरूर कर लेना। अब बात करते हैं चाइना की। 3488 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर भारत के साथ लगाता है, ये बात याद रखनी है। इंडिया चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा है। मैक-मोहन लाइन। अब इसके बाद इसका नाम कैसे रखा? तो आप बोलोगे मैम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा। सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस रेखा का नाम पड़ा। मैकमोहन के नाम पर पड़ा। सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा। ठीक है। सर हेनरी मैकमोहन ये कौन थे? ये थे ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी। ब्रिटिश इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी। सर हेनरी मैकमोहन के बारे में तो आप पता चल गया ना। मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारित हुई थी, ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। और मैंने आपको बताया जो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस रेखा का नाम पड़ा और ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी भी थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैकमोहन वैसे तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही इनफ है ना, क्योंकि फालतू का चीज़ अगर मैं लिखा दूँ तो याद करने के लिए भी बहुत सारा हो जाता है। सर हेनरी मैकमोहन 1914 में मैकमोहन लाइन खींची गई थी, ये बात बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। आगे बात याद करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसकी कैपिटल वगैरह यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या है। चलिए, तो आप बोलोगे चाइना की मैम कैपिटल, एक एक करके मुझे बताते चलो, आंसर देते चलो। करेंसी, इसकी करेंसी बताओ। इसका इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे। और इसकी पार्लियामेंट और इसकी लॉन्गेस्ट रिवर। तो आप यहाँ पर लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। चलो, तो आप क्या बोलोगे? इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? बीजिंग। याद रखना क्या है? बीजिंग। करेंसी का नाम क्या है? तो आप बोलोगे मैम रेन मिनबी। रेन मिनबी। रेन मिनबी, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंस डे 1 अक्टूबर 1949। और इसकी जो पार्लियामेंट है वो क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और इसकी जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगटी सिक्यांग। क्या बोलोगे आप सबसे लंबी नदी के बारे में? यांगसी रिवर। यांगसी रिवर, हिंदी में पूरा लिखते हैं यांगटी सिक्यांग नदी, ये ध्यान रखना। और अब आपसे पूछे कि एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है, तो सेम ही है। तो आप बोलोगे
मैम यांगसी, यांगटी सिक्यांग नदी, यांगटी यांगटी सिक्यांग नदी, ठीक है। चीन के साथ सीमा लगाने वाले जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बता दो कौन कौन से हैं। तो आप बोलोगे मैम ये है चाइना। अब इसके साथ सीमा लगाने वाले कौन कौन से हैं, तो आप बोलो लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, ये ट्रिक है। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय हिमालय पर उतरा। मैम ये क्या बताया आपने, मैंने प्यारे बच्चों ये ट्रिक बताई है। ये क्या है कि चाइना के साथ सीमा लगाने वाले राज्य और यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं। तो यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे मैम एक तो लद्दाख, लद्दाख हो गया, SI से हो गया सिक्किम, इससे अरुणाचल प्रदेश हो गया, इससे अरुणाचल प्रदेश हो गया, इससे हिमाचल प्रदेश हो गया, और इससे उत्तराखंड हो गया, इससे उत्तराखंड हो गया। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं तुम्हें चाइना दिखाती हूँ, पहली बात तो है कहाँ पर। चलो यहाँ तक ओके है, किसी को कोई परेशानी दिक्कत ये बता दो। C4 चाइना। अब ये आप बोलोगे मैम भैया ये वाला लद्दाख है, आप खुद जानते हो बहुत अच्छे से, ये वाला लद्दाख है, एक तो लद्दाख, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड है ना, ये यो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, ये छुटकू हमारा सिक्किम, और ये प्यारे बच्चों ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल। अब खुद अपना बॉर्डर खुद देख लो। हाँ मैम लद्दाख बॉर्डर शेयर कर रहा है, हिमाचल प्रदेश भी कर रहा हूँ मैम, उत्तराखंड भी कर रहा है, सिक्किम भी कर रहा है, और अरुणाचल प्रदेश भी कर रहा है। और ये कंट्री भी है, ये नेपाल है और ये भूटान है, ये नेपाल और प्यारे बच्चों ये भूटान। तो आप ये भी देख सकते हैं कि नेपाल भूटान भी चाइना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करें। तो आप यहाँ पर देखें कि जो चाइना के साथ ये रेड कलर के जो स्टेट और ये है ना वो बना रखे हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं सो नोन एज द कंट्री ऑफ कैनाल्स, द कंट्री ऑफ कैनाल्स। कैनाल्स नेहरू का देश बोलते हैं। भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, भारत पाकिस्तान से, ध्यान रखें। और भारत में कौन बहुत सारे पर्वत भी पड़ते हैं, उनको भी मैं अभी बताती हूँ। भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। आगे बात करते हैं, भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। तो इस 4 को जरा आप अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट करेंगे ताकि आप इसे बेहतरीन ढंग से याद कर पाएं। याद करने वाला पॉइंट्स हो जाता है। हो गया। भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है। सोल्ट रेंज को नमक श्रेणी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। शॉर्ट रेंज को नमक श्रेणी भी बोला जाता है, सोल्ट रेंज को नमक श्रेणी भी बोला जाता है। सोल्ट रेंज को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे मैम इसको तो नमक श्रेणी भी बोला जाता है। और क्या है, सुलेमान श्रेणी। सुलेमान रेंज, ये दोनों आप ध्यान रखना, ये पाकिस्तान में है। सोल्ट रेंज, सुलेमान श्रेणी, ये भी पाक में है, कोई पूछे, और ये भी पाक में है, कोई पूछे ना ये कहाँ पर है, तो आप बोलना पाकिस्तान में है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो आप बोलोगे मैम रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, ये रेड क्लिफ रेखा। अब आप बोलोगे मैम ये किसके नाम पर रखा गया, रेड क्लिफ रेखा है, आप ये बहुत अच्छे से याद रखें। इट इज नेम्ड आफ्टर सिरिल रेड क्लिफ, मतलब ब्रिटिश वकील सिरिल रेड, ब्रिटिश वकील, ब्रिटिश वकील के नाम पर रखा गया। तो आप बोलोगे मैम इट इज नेम्ड आफ्टर सिरिल रेड क्लिफ, इट इज नेम्ड आफ्टर, हाँ ठीक है, ये आपको समझ में आया। और इसका जो उद्देश्य था रेड क्लिफ रेखा का, ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। मतलब रेड क्लिफ रेखा का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो क्या था,
इसका प्यारे बच्चों रेड क्लिफ रेखा का उद्देश्य क्या था। अब यहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तान की। सबसे पहले तो आप कैपिटल बताइए, एक तो कैपिटल बताइए, एक प्यारे बच्चों करेंसी बताओ, इंडिपेंडेंस डे बताओ, इंडिपेंडेंस डे बताओ, नेशनल एंथम बताओ, नेशनल एंथम बताओ, लॉन्गेस्ट रिवर बताओ, सब बताते चलो कमेंट सेक्शन में। लॉन्गेस्ट रिवर बताओ और पार्लियामेंट बताओ, बताओ जल्दी से फटाफट। तो आप बोलोगे मैम इसकी जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। ठीक है प्यारे बच्चों, इस्लामाबाद याद करना है सारी चीजें। और इसकी जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपया। और इसका जो इंडिपेंडेंस डे है वो मनाया जाता है 14 अगस्त 1947। और इस्लामाबाद, इसका जो नेशनल एंथम है वो है कौमी तराना। कौमी तराना। लॉन्गेस्ट रिवर आपको पता है इसकी कौन सी है, इंडस। इंडस को सिंधु बोलते हैं। और प्यारे बच्चों इसकी जो पार्लियामेंट है वो है मजलिस ए शूरा। क्या है, मजलिस ए शूरा, ये ध्यान रखेंगे, मजलिस मजलिस ए शूरा। ये आपको पूरा पाकिस्तान के विषय में याद करना है। अभी मैं पाकिस्तान भी आपको बना के दिखाती हूँ कैसे बनता है। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बोलोगे मैम मजलिस ए शूरा, है ना। चलिए तो अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आशा यादव और संदीप कुमार है, किरण, दीक्षा, आशु चौधरी। हाँ, बर्ड बर्ड एनिमल नेम। ये प्यारे बच्चों ट्रिक है, यानी कि पंजाब, अगर किसी को ऐसे याद ना हो, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। ये आपका हो गया पूरा। मैम हाँ, प्रदीप स्वामी, हाँ मजलिस लॉन्ग बॉर्डर। करेंसी, नेपाल की करेंसी वगैरह सब बता दो। करेंसी बताओ, कैपिटल बताओ, पार्लियामेंट बताओ, लॉन्गेस्ट रिवर बताओ और हाईएस्ट पीक बताओ। हाईएस्ट पीक बताओ। तो आप यहाँ पर बोलोगे मैम नेपाल भारत के साथ इतने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, इसकी जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया। नेपाली रुपया याद रखना है आपको। और इसकी जो कैपिटल है प्यारे बच्चों वो काठमांडू। काठमांडू। और पार्लियामेंट क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। इसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है करनाली, नेपाल की। बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स प्यारे बच्चों देखो अभी तक इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं, तो आपने सब में इंपॉर्टेंट निकालना। और हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। ये इसकी जो 8,848.86 मीटर हाइट का है, ये ध्यान रखना। नेपाली नाम तुम्हें पता है इसका क्या है, इसका माउंट एवरेस्ट का नेपाली नेम सागर माथा। मीन्स द क्वीन ऑफ माउंटेन्स, द क्वीन ऑफ माउंटेन्स, है ना। नेपाली नाम तो तुम्हें पता चल गया, सागर माथा। इसका अर्थ होता है, सागर माथा का अर्थ पर्वतों की रानी। इसका तिब्बती नेम भी है, इसका प्यारे बच्चों माउंट एवरेस्ट का तिब्बती नाम भी है। तिब्बती नेम है चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा का मतलब होता है, बस चोमोलुंगमा याद रखो, ज्यादा नहीं। चोमोलुंगमा याद हो गया है। अब इसके बाद ध्यान रखना है नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले पड़ोसी देश। ये नेपाल है, इसके साथ सीमा लगाने वाले पड़ोसी देश है SUBB सुबु। ये ट्रिक है प्यारे बच्चों जिससे कि तुम्हें जल्दी याद हो जाए। तो सुब्बू का मतलब क्या होता है, एस से हो जाएगा सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और यूपी, और यूपी। ये है नेपाल।
नेपाल देश का मैप ना प्यारे बच्चों इस तरीके से ही बनता है। अब नेपाल के यहाँ पे जो वो है स्टेट, एक ये है, हाँ एक ये है, एक तो यही है उत्तराखंड, है ना? इसके नीचे ये यूपी और यूपी के नीचे ये बिहार, और यो आ गया, ये यहाँ पे क्या आ गया? तो आप बोलोगे मैम बिहार की इधर भी तो है, मैंने ये जो जा रहा ना ये वाला, ये वेस्ट बंगाल जा रहा, और एक ये जा रहा, और यो सिक्किम है, यो सिक्किम, यो है उत्तराखंड, यो यूपी, यो बिहार, और यो वेस्ट बंगाल। तो ये सीमा लगा रहे हैं नेपाल के साथ। देख लो इस तरीके से कि मैम इस तरीके से सीमा लग रही है। अब आप यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ तक आपको आया या समझ में नहीं आया? इसकी जो प्यारे बच्चों कैपिटल है वो क्या है? फिर इसके बाद हम बात करेंगे करेंसी क्या है। करेंसी क्या है? म्यांमार की कैपिटल, फिर करेंसी, फिर करेंसी क्या है, फिर इंडिपेंडेंस डे, फिर इंडिपेंडेंस डे, फिर पार्लियामेंट का नाम, फिर नेशनल एंथम, फिर इसकी लॉन्गेस्ट रिवर, और फिर इसकी हाईएस्ट पीक। अब आप मुझे बताओ, ये जो है इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? तो आपके बोलोगे नेपीदा है। म्यांमार की कैपिटल प्यारे बच्चों क्या है? नेपीदा। क्या है? नेपीदा है, ये याद रखें। इसकी करेंसी क्या है? याद है। और इसका जो इंडिपेंडेंस डे है वो 4 जनवरी 1948 को हम सेलिब्रेट करते हैं। 4 जन 1948। यहाँ की जो पार्लियामेंट है, म्यांमार की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो पाइथू हुटाव है। प्यारे बच्चों क्या है? पाइथू हुटाव। क्या है? नेशनल एंथम क्या है? गबा मचे। क्या है? आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, गबा मचे, गबा मचे। फिर इसके बाद मैंने कहा म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप बोलोगे मैम इरावदी। इरावदी को कहा जाता है म्यांमार की जीवन रेखा। इसे क्या कहा जाता है? म्यांमार की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार कहा जाता है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है प्यारे बच्चों वो हकाका बोराजी है। वो क्या है? हकाका बोराजी। ये आपको ध्यान रखना है। 4 जनवरी 1948 नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हम प्यारे बच्चों म्यांमार का मैप बनाते हैं, ठीक है? म्यांमार आप बोलोगे मैम कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है प्यारे बच्चों म्यांमार। मतलब आप ये बोलोगे मैम ऐसे म्यांमार है, ये म्यांमार है, सपोज करो ये म्यांमार है। अब म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको यहाँ पर पता है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये वाला नागालैंड हो गया, ये वाला मणिपुर हो गया, और ये मिजोरम हो गया। ये ऐसे है। तो अरुणाचल म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्य आप यहाँ पर बोलोगे ये अरुणाचल प्रदेश, ये वाला नागालैंड, ये वाला मणिपुर, ठीक है? और प्यारे बच्चों ये है मिजोरम। अब आप ध्यान से देख लो कि अच्छा मैम ओके हमें समझ में आ गया है, तो ऐसे मैप बना लो ताकि आप अच्छे से याद कर सको। अब हम भूटान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक? भूटान, भूटान डालें। भूटान का उपनाम क्या है? सबसे पहले तो प्यारे बच्चे इसका उपनाम, इसका जो उपनाम है इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। इसका जो निकनेम है प्यारे बच्चों वो आपको याद रखना है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे मैम, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है इसे भूटान को कहा जाता है। भूटान को ड्रैगन की भूमि भी कहा जाता है, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। यह पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा सा देश है, पूर्वी हिमालय में है ना? और जिसे इसके पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले भीषण और हिंसक तूफानों के कारण जाना जाता है। भैया यहाँ पे इसके जो भूटान के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तूफान आता है, बहुत ही भीषण तूफान आता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की संज्ञा दी जाती है। क्या आता है? भीषण तूफान, तूफान आता है, भयंकर भयंकर तूफान आते हैं। तो हिंसक तूफानों के तूफान को बोलते हैं थंडर स्टॉर्म्स। बहुत थंडर स्टॉर्म्स आते हैं लैंड भूटान में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। थंडर स्टॉर्म, हिंसक तूफानों के कारण इसे क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हिंसक तूफानों के वजह से, है ना? तो आप प्यारे बच्चों इसमें क्या लिखेंगे कि मैम इसे बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट।
लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं, क्यों? तो आप बोलोगे मैम हिंसक तूफानों की वजह से, हिंसक तूफान, हिंसक तूफानों की वजह से बोला जाता है, बहुत ही हिंसक भीषण तूफान आते हैं, तो हिंसक तूफान को बोलते हैं प्यारे बच्चों थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म्स बोलते हैं। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसे क्या बोलते हैं? तो आप 699 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, ओके, भूटान भारत के साथ। भूटान भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? तो मैंने बताया ना, भूटान शेयर जो है, भूटान शेयर बॉर्डर विद इंडिया अप्रोक्सीमेटली 699 किलोमीटर लॉन्ग, है ना, 69। तो आप बोलोगे भूटान, पूरा ही लिख दूं इसे आपको, क्योंकि कुछ बच्चे आप कहते हो मैम थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया कीजिए, मैंने कहा बिल्कुल, भूटान शेयर, शेयर्स 699 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, किलोमीटर लॉन्ग विद इंडिया। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, है ना, भूटान शेयर 699 किलोमीटर बॉर्डर विद इंडिया। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखेंगे इस ये स्टेट, तो आपको समझ में आया? भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है, ओके, लिखो कॉपी में, भूटान भारत के साथ, भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा लगाता है, ओके, ये आप पूरा इस तरीके से लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो, है ना। और भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर लगाता है। अब इसकी पार्लियामेंट वगैरह का नाम देख लेते हैं। इसकी प्यारे बच्चों पार्लियामेंट का नाम क्या है? ठीक है, इसकी कैपिटल का नाम क्या है? इसकी कैपिटल का नाम क्या है? अच्छा, इसकी करेंसी का नाम क्या है? इसकी करेंसी का नाम बताओ। इसका इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? इसका इंडिपेंडेंस टुसोंगडो। इसकी कैपिटल थिम्पू। और इसकी जो प्यारे बच्चों करेंसी है वो आप बोलोगे न्यूगिल्ट्रम है। क्या है? नाम पढ़ा करो बार बार। न्यूगिल्ट्रम है, न्यूगिल्ट्रम, ये आपको याद रखना है। इसका इंडिपेंडेंस डे 17 दिसंबर 1907 को मनाया जाता है। भूटान का इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? इसकी लॉन्गेस्ट रिवर मानस है, 17 दिसंबर 1907 को मनाया जाता है, मानस। और प्यारे बच्चों इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो गंखर पुनसुम है। क्या बोलोगे आप? गंखर पुनसुम, गंखर हो गया। और ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इतना मैंने आपको बड़े अच्छे से बता दिया है, सब चीजें आप याद कर लेना, ओके। अच्छा, अब भूटान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य, भूटान के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की जो ट्रिक है वो क्या है? तो पता है, एक ट्रिक याद करना, आपस। क्या याद करना? AAA P और S, आपस। क्या याद करोगे? आपस याद करोगे तो आप बोलोगे मैम एक तो अरुणाचल प्रदेश, एक तो प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, एक प्यारे बच्चों असम हो जाएगा, एक प्यारे बच्चों वेस्ट बंगाल हो जाएगा, है ना, एक प्यारे बच्चों सिक्किम हो जाएगा, एक सिक्किम हो जाएगा। अच्छा, कैसे लगाते हैं? अब प्यारे बच्चों आप ये देखो, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि ये भूटान है, ये प्यारे बच्चों ये भूटान है, इतना छोटू सा तो है भूटान, ऐसे ही है, ये भूटान है। अब भूटान के साथ प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ये सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया। यहाँ पर बात करोगे ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये वेस्ट बंगाल हो गया, आप खुद बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड यहाँ पर प्यारे बच्चों ये असम हो जाता है, और ये असम हो जाता है। तो ये इसके लिए बनेगा तितली उड़ी बस में चली, है ना, ऐसे करके तितली जैसा लग रहा है ना ये बिल्कुल अच्छे से। तो ये असम हो गया, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये अरुणाचल, ये असम, एंड ये सिक्किम हो गया प्यारे बच्चों, एंड ये हो गया वेस्ट बंगाल। तो ये आपको बटरफ्लाई शेप में लग रहा है या नहीं लग रहा है? बटरफ्लाई लग रहा है? ठीक है, ये याद कर लेना बच्चे से। तो भूटान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कि अफगानिस्तान जो है भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भारत के साथ, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। अफगानिस्तान भारत के साथ क्या लगाता है? अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। और मैंने आपको क्या बताया? अफगानिस्तान अफगानिस्तान केवल लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। तो अफगानिस्तान शेयर्स इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, पार्लियामेंट और लॉन्गेस्ट रिवर,
इसकी जो कैपिटल है वो प्यारे बच्चों क्या है, तो आप क्या बोलोगे, काबुल। क्या है, काबुल। करेंसी क्या है, तो आप बोलोगे मैम अफगानी। अफगानिस्तान की करेंसी का नाम क्या है, तो आप यहाँ पर बोलोगे मैम अफगान, अफगानी कहते हैं, अफगान, क्या बोलते हैं, अफगानी। ओके, और इसका जो इंडिपेंडेंस डे है वो कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे मैम इसका जो इंडिपेंडेंस है 19 अगस्त 1919 को, 19 अगस्त 1919 को मनाया जाता है। इसकी जो पार्लियामेंट का नाम है, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो शोरा आप बोलेंगे यहाँ पर, और अफगानिस्तान की शूरा भी कहा जाता है, शूरा, शोरा या शूरा भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे, अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट का नाम है वो नेशनल असेंबली भी कहते हैं, जिसे पश्तो भाषा में मिली शूरा या केवल शूरा भी कहा जाता है। देखो अफगानिस्तान की संसद का नाम प्यारे बच्चों नेशनल असेंबली है, लेकिन जिसे पश्तो भाषा में क्या कहते हैं, पश्तो भाषा में मिली शूरा कहते हैं। पार्लियामेंट का नाम आप बोलोगे मिली शूरा, शूरा भी कहते हैं, है ना, गलत नहीं होना चाहिए, शूरा, शोरा भी बोलते हैं, शोरा भी बोलते हैं, और नेशनल असेंबली भी बोलते हैं, ये भी लिख लेना। लेकिन इसे पश्तो भाषा में शोरा कहते हैं, पश्तो भाषा में। शोरा किस भाषा में कहते हैं, पश्तो भाषा में, ये ध्यान रखना, पश्तो भाषा में इसे शोरा कहते हैं। वैसे अफगानिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। नॉर्मल आपसे बोले तो क्या है, तो आप यहाँ पर बोलोगे नेशनल असेंबली है, ठीक है। इन पश्तो, और लॉन्गेस्ट रिवर क्या है इसकी, हेलमंद। सिंपल नेम तो इसका नाम नेशनल असेंबली है, ये भी ध्यान रख लेना, हेलमंद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पश्तो लैंग्वेज में से शोरा बोलते हैं। हो गया यहाँ तक, हाँ। अब आपको बताऊं, हाँ बिल्कुल, 19 अगस्त 1919 को पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा है। इसका नाम डूरंड लाइन कैसे पड़ा, अफगानिस्तान की रेखा का नाम डूरंड रेखा कैसे पड़ा, तो आप बोलोगे मैम अफगानिस्तान और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बीच सीमा सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा पड़ा था। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इस क्योंकि 1893 में सर हेनरी मोटिमर डूरंड द्वारा इसको निर्धारित किया गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सर हेनरी मोटिमर डूरंड के द्वारा इसे निर्धारित किया गया था, इसलिए इसका नाम जो है डूरंड रेखा पड़ा, इसलिए इसका नाम डूरंड रेखा पड़ा। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो डूरंड रेखा आपके बारे में समझ में आया, डूरंड रेखा का नाम कैसे पड़ा, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर हेनरी मोटिमर डूरंड द्वारा, सर हेनरी मोटिमर डूरंड के नाम पर, सर हेनरी मोर्टिमर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर, सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर, ये बात याद रखेंगे। सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर, है ना, सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर इस रेखा का नाम ये पड़ा, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेम्ड आफ्टर सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड, ए ब्रिटिश डेवलप्ड एंड सिविल सर्वेंट हु नेगोशिएटेड द बॉर्डर एग्रीमेंट, है ना। और एग्रीमेंट डेट क्या थी, 12 नवंबर 1813। ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अब आपके भारत के जो पड़ोसी देश थे सातों, वो मैंने पूरे डिटेल में करवा दिए हैं, और आपको बता दूं कि लद्दाख के साथ ही बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ये देखो किस तरीके से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये देख लो आप, इस मैप को ध्यान से देख सकते हैं। ये देखा आपने, ये अफगानिस्तान है, और ये देखो सिर्फ लद्दाख के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, ये लद्दाख है, खुद देखो। तो ये सिर्फ लद्दाख के साथ ही तो लगा रहा, स्थलीय सीमा लगाने वाली कंप्लीट हो गए हैं, जो लैंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे थे। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, श्रीलंका की कैपिटल, श्रीलंका की कैपिटल, श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो आप बोलोगे मैम जो श्रीलंका की प्रशासनिक और विधायी दो राजधानियां हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्यारे बच्चों, श्रीलंका की प्रशासनिक और विधायी राजधानी है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धने पुराकोटे, जबकि जो कोलंबो है वो इसकी कार्यकारी, न्यायिक और व्यवसायिक राजधानी है, यानी कमर्शियल कैपिटल इसकी कोलंबो को माना जाता है, ठीक है। समझ में आया कैसे, कमर्शियल कैपिटल कौन है, ये समझ में आया। और ये जो चलो, तो अब मैंने आपको बताया इसकी दो कैपिटल है, दो कैपिटल में मैंने क्या बताया कि इसकी जो एक है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस
ठीक है, समझ में आया क्या है? तो आप बोलोगे मैम ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको कोलम कैपिटल कौन सी बताई? कि एक बताई है मैंने कोलंबो, ये इसकी कमर्शियल कैपिटल है। ये इसकी कमर्शियल कैपिटल है, व्यावसायिक राजधानी। ये इसकी व्यावसायिक राजधानी है, तो आप बोलोगे मैम कोलंबो है। बस ये ध्यान रखना, है ना? ठीक है, ये आपको ध्यान। तो आप बोलोगे श्रीलंकन रुपी। क्या है? श्रीलंकन रुपी है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। श्रीलंकन रुपी यानी श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कैपिटल को राजधानी बोलते हैं, बच्चा ये पूछ रहा है कैपिटल को क्या बोलते हैं? कैपिटल को राजधानी बोलते हैं। इसका श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे, जो श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे है वो 4 फरवरी 1948 को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 4 फरवरी 1948 1948 को मनाया जाता है। इसकी जो पार्लियामेंट है, श्रीलंका की पार्लियामेंट का नाम तो पार्लियामेंटुआ। तो श्रीलंका की संसद को क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे मैम पार्लियामेंथुआ कहते हैं। पार्लियामेंथुआ। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पार्लियामेंथुआ। पहले तो पार्लियामेंट लिख दो, बस HUVA लगा दो, खत्म बात। पार्लियामेंट हुआ, ये हो गया। अब एक नोट और करके लिख लेना, यहाँ पे जरा ना इसी के नीचे लिख लो, डूरन रेखा के नीचे प्यारे बच्चों एक नोट। नोट आप ये लिखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, ये मैं लिखाना भूल गई थी, यानी आप तो अपने कहीं भी लिख लो, ये बस एक याद करने के लिए है कि भारत की स्थलीय, टोटल भारत का जितना भी लैंड एरिया है वो कितने उसकी लंबाई है ये बतानी है, लैंड की। तो भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो आप बोलोगे 15,106.7 किलोमीटर, है ना? लेकिन ओल्ड डाटा, अभी आप ओल्ड बुक्स पढ़ने लगो तो उसमें आपको 15,200 मिलेगा, मतलब अन्य अलग अलग बुक्स में अलग अलग में, मतलब अलग अलग देखोगे तो अलग अलग चीजें ही आपको नजर आती हैं। तो ये 15,106.7 किलोमीटर एक्चुअल का है। तो इंडिया हैज 15,106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर, किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। अच्छा, आप यहाँ पर बात करेंगे श्रीलंका के उपनामों की। श्रीलंका के निकनेम क्या है? उपनाम पता है क्या किसको बोलते हैं? उपनाम बोलते हैं निकनेम। निकनेम यानी कि रत्नदीप है, पूर्व का मोती है, रत्नदीप है, पूर्व का मोती है, सिंहलदीप, तपोवन, सिंहलदीप है, तपोवन है, ये ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी दाल भी बनेगी, चलेगी? मैं आ रही, रुक जा, 5 मिनट रुक जा। ठीक है, ये याद है, सिंहल आइलैंड हो गया, सिंहल आइलैंड हो गया, और तपोवन हो गया। ठीक है, तपोवन हो गया, ये याद रखना है। ठीक है, तपोवन हो गया, ये याद रखेंगे बच्चों। इसकी लॉन्गेस्ट रिवर और बता दो क्या होगी? इसकी लॉन्गेस्ट रिवर, इसकी हाईएस्ट पीक, महावेली गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करनी है आपको। ये जो महावेली गंगा है ये 335 किलोमीटर लॉन्ग है, ये ध्यान रखना कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 335 किलोमीटर लॉन्ग है प्यारे बच्चों, याद रखनी है। इसकी हाईएस्ट पीक बहुत पूछा जाता है, पिद्रु थालागला। इसकी जो हाईएस्ट पीक पिद्रु थालागला है, और इसका जो अदर नेम भी है, अदर नेम है माउंट पेड्रो। क्या आपको बोला मैंने? माउंट पेड्रो। ये आपको ध्यान रखना है, माउंट पेड्रो, है ना? और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलमग्न मध्य है? भारत और श्रीलंका के बीच में
इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा बॉर्डर है? तो आप क्या बोलोगे? मैम पाक जलडमरू मध्य है। कौन सा? सर की क्लास का टाइम हो गया है ना? छोड़ रही हूँ, चिंता मत करना, रुक जाओ, मैं सोच रही हूँ पूरा ही करवा दूं। सबर करना, मैं छोड़ दूंगी उससे पहले पहले, ठीक है? कभी हल्ला मचा रहे हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य है। कौन सा है? पाक स्ट्रेट है, ये मैं और आगे बताऊंगी अच्छे से। अब बचा कौन सा? अब एक और बचा है हमारा मालदीव के बारे में। जल्दी से मालदीव्स लिख लो, मालदीव। और बस 1 मिनट का है सेशन, आपका ऑफ कर देंगे फटाफट। सर की क्लास का टाइम हो गया है, उससे पहले पहले मुझे तुम्हें छोड़ना है। इसकी प्यारे बच्चों कैपिटल क्या है? जल्दी जल्दी लिखो, स्पीड में, 1 मिनट ही लगेंगे। कैपिटल क्या है प्यारे बच्चों? राजधानी मतलब करेंसी क्या है प्यारे बच्चों? इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? और यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? यहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है? और प्यारे बच्चों एक ध्यान रखेंगे, मालदीव की आधिकारिक भाषा दुवेही है। कि आधिकारिक भाषा दुवेही है, द्विवेही है। अब जल्दी से आप इसकी वो लिख के चले जाओ, 1 मिनट है। द्विवेही ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज है। कैपिटल क्या है? तो आप बोलोगे मैम कैपिटल माले है। माले है। करेंसी आप बोलोगे मालदीवियन रुपया है। क्या बोलोगे? मालदीवियन रुपया। छोड़ रही हूँ बस 1 मिनट, सर की करने वाले होंगे स्टार्ट, मुझे पता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ आज आपके भारत के पड़ोसी देशों वाला चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो गया है। इसका जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 26 जुलाई 1965 को मनाया जाता है, और इसकी जो पार्लियामेंट का नाम है वो पीपल्स मजलिस। जा सकते हो, खत्म हो गया सेशन। हाँ, क्या है? आप बोलोगे मैम प्यूपिल्स मजलिस, ठीक है? प्यूपिल्स मजलिस है। ये पूरा आपका प्यारे बच्चों एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, भारत के पड़ोसी देश। कल हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख चैनल के विषय में, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे, और आज के लिए सेशन को ऑफ कर लो। चलो, हाँ, अच्छे से याद कर लेना। मैम क्विज कंप्लीट